बात उस समय की है जब कोरोना ने भारत और पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले लिया था। हर तरफ डर का माहौल पैदा हो गया था। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। हॉस्पिटल्स में भी बड़ी तादाद में कोरोना मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आने लगे थे। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आई जिससे पूरे देश में एक इमरजेंसी जैसी हालत हो गई थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है कल से। हमारी संवाददाता रेखा से लेते हैं इस बारे में जानकारी। हाँ संदीप, अभी की ताजा खबर ये है कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया है, जो कि कल से लेकर अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। संपूर्ण लॉकडाउन की खबर सुनते ही चारों तरफ बेचैनी और डर का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर घूम रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इस लॉकडाउन से क्या होगा और ये कब तक चलेगा। ये बेचैनी इसलिए थी क्योंकि सब कुछ अनिश्चित काल तक चलने वाला था। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, दुकानें हो, रेस्टोरेंट, ऑफिस या फिर ट्रेन, सब कुछ बंद होने वाला था। हर कोई बहुत परेशान था। अप्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचने की चिंता होने लगी थी। कल से तो कोनो काम भी नहीं मिलेगा हमका, बचत भी नहीं हुई है इस महंगाई के दौर में। बाबूजी और माताजी गांव में इस कोरोना के टाइम में अकेले हैं। सोच रहा हूँ गांव ही चला जाऊँ बीवी बच्चों को लेकर। हाँ यार, बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन गांव कैसे जाएंगे? बस ट्रेन सब बंद हैं आज रात से। माता पिता को अपने दूर पड़ रहे बच्चों की चिंता सता रही। राहुल भी दिल्ली में है, वो कैसे आएगा? कुछ भी तो नहीं चल रहा। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है उसकी, कैसे आएगा वो? लॉकडाउन की वजह से बहुत सी शादियों की तैयारियां धरी की धरी रह गई। सब कुछ बंद हो जाएगा अब तो। भाई की शादी की सब तैयारियां हो गई थी, पर हमें शादी अभी के लिए कैंसिल करनी पड़ेगी। कोई नहीं बेटा, इस कोरोना में हम सब ठीक रहें। शादी कुछ टाइम के बाद कर लेंगे विकास की। संपूर्ण लॉकडाउन हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे कि देश में बहुत से लोगों की हालत बदतर होने लगी थी। इनमें मजदूर, गरीब लोग और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। कोरोना महामारी के समय में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तब मजदूर और गरीब लोग अपने गांव जाने के लिए मीलों दूर पैदल ही बिना मास्क के चले जा रहे हैं। इनके पास राशन खत्म हो गया है, रहने के लिए किराया नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कामकाज सब कुछ बंद हो गया है। इनकी मजबूरी है कि इन्हें अपने गाँव भी जाना है, वो भी पैदल। ये अपने परिवार को ऐसी हालत में नहीं देख सकते। हमारी सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। यार, इतना बुरा हाल हो रहा है इनके साथ कोरोना में, कुछ करना चाहिए इन सब के लिए हमें। ये है मिस्टर सोनू सूद, जो कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए एक मसीहा बनकर आए और इन लोगों की इन्होंने कैसे मदद की, आइए हम सब देखते हैं। विनय शर्मा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ सर। फिलहाल के लिए सारे काम बंद करो। सबसे पहले इस बात पर फोकस करो कि कोरोना की वजह से परेशान लोगों की हम कैसे मदद कर सकते हैं।
माइग्रेंट वर्कर्स को सेफली घर पहुंचाने के लिए हमारे पास जो भी बसेस हैं यूज करो उनको और फ्री में इन सबको घर पहुंचाओ। इन सभी का खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम करो जब तक ये घर ठीक ठाक ना पहुंच जाए। हमें 24 घंटे काम करना है शिफ्ट में। अपनी टीम तैयार करो हर काम के लिए। एक हेल्पलाइन नंबर जारी करो ताकि सभी जरूरतमंद लोग हमसे किसी भी समय कांटेक्ट करके जहां भी हैं मदद मांग सकें और जल्द से जल्द उन तक पहुंचो। बच्चा, बूढ़ा, जवान, लेडीज, कोई भी जरूरतमंद जिसे मेडिकल इमरजेंसी है उसका फ्री में इलाज करवाने का प्रबंध करो। सर, हम पूरी कोशिश करेंगे हर मदद करने की। बहुत अच्छे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जल्दी से किसी हॉस्पिटल में ले चलो बेटा। क्या करें, सुबह से भटक रहे हैं, कोई बेड ही नहीं मिल पा रहा खाली किसी हॉस्पिटल में, और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम हो पा रहा है। बहुत मुसीबत आ गई। अब तो सोनू सूद ही सहारा है, वहीं से मदद लेने की कोशिश करता हूँ। ये क्या मेडिकल इमरजेंसी, आपकी मदद चाहिए। ऑल पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना है। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन अर्जेंट बेसिस पर ज़रूरत। प्लीज़ सोनू सूद, आप ही हमारा सहारा हो। अब कुछ करना होगा। मैं तुम्हें डिटेल सेंड कर रहा हूँ। इनको मेडिकल इमरजेंसी है। ऑन अर्जेंट बेसिस इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की कोशिश करो और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसका भी इंतज़ाम करो। डॉक्टर से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। सोनू सूद सर ने हॉस्पिटल में बेड भी दिलवा दिया और ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरेंज करवा दिया। बेटा, हमें पहले ही सोनू सूद से मदद ले लेनी चाहिए थी। इतना तंग तो ना होना पड़ता मुझे। चलो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सोनू सर। इस तरह से हर दिन हजारों की संख्या में मदद के लिए फोन और मैसेजेस आते रहे और सोनू सूद जल्द से जल्द हर किसी तक मदद के लिए पहुंचते रहे। चाहे किसी को हॉस्पिटल मिलने की दिक्कत हो, चाहे किसी को घर पहुंचना हो, सोनू सूद ने एक मसीहा की तरह हर किसी तक मदद पहुंचाई। और इसी बीच सोनू सूद कोरोना की चपेट में आ गए। पर जिसके साथ लाखों लोगों की दुआएं हों और जिसके हौसले इतने बुलंद हों, उसका कोरोना तो क्या, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उन्होंने बहुत जल्द स्वस्थ होकर फिर से जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। आप चिंता मत करिए, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों को आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पर इन सभी मुश्किलों के बीच जो एक उम्मीद की किरण है, वो है मिस्टर सोनू सूद। हजारों लाखों की मदद कर चुके सोनू सूद आज भारत के लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। कई जगह पर लोग उनकी मूर्ति बनाकर पूजा तक कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने नवजात बच्चों का नाम सोनू सूद के नाम पर रखा है, तो कुछ लोगों ने अपने रोजगार का नाम सोनू सूद के नाम पर रखा है। अगर साफ शब्दों में कहें तो सोनू सूद ने ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो सब कुछ मुमकिन है। आज हर किसी के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है सोनू सूद। देश को सोनू सूद जैसे कोरोना योद्धाओं की बहुत जरूरत है। सोनू सूद ने अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य बखूबी निभाया है और हमें उन पर गर्व है। उनकी सेवाओं के लिए भारत देश हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। हम उनकी लंबी आयु
और स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं।